आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने चल रहे हैं और इसमें पर्यावरण संरक्षण, इससे जुड़े विभिन्न प्रकार के अधिनियम, विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के नारे और विभिन्न प्रकार से बनने वाले प्रश्नों को इसमें कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख कहाँ किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पर्यावरण का उल्लेख मूल अधिकार के रूप में भी किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के संरक्षण के विरुद्ध जो है अधिकार प्राप्त है और वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। यह पर्यावरण संरक्षण यानी कि एक मूल अधिकार है और ये अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है या उसके संबंध में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को अपनाता है तो उसके खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत जो है उपचार का उपलब्ध कराया गया है। आर्टिकल 32 आप जानते ही हैं, यानी कि जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसमें दो केस महत्वपूर्ण हैं। एक सीसी मेहता बनाम भारत संघ का केस है जो 1987 का है। उसमें उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का भी अधिकार सम्मिलित है, यानी कि हेल्दी एनवायरनमेंट भी जो है यानी कि क्या है इसमें इंक्लूड है। जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 21 जो है बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और इसमें 6 तरह के जो स्वतंत्रताएं हैं वो प्रदान किया गया है। जैसे हमको बातचीत करने की स्वतंत्रता है, आवागमन की स्वतंत्रता है, इसी तरीके से व्यापार करने की स्वतंत्रता है, जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमको स्वस्थ जीवन जीने की भी स्वतंत्रता है। इसके साथ सुभाष कुमार बनाम जो है बिहार राज्य का एक केस था जो 1991 में यानी कि हुआ था। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने ये कहा, ये अभी निर्धारित किया है कि प्रदूषण मुक्त जल यानी कि हमको नॉन पोल्यूटेड वाटर और नॉन पोल्यूटेड एयर का उपयोग जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ये प्रदान किया गया और जो कि हमारे यानी स्वतंत्रता के साथ जो है इन्वॉल्व है। अब ये यानी कि नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन जो है क्या किया जाएगा, यानी उपचार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण जो है क्या है, यानी कि उल्लेख है हमारे संविधान में मूल अधिकारों में पर्यावरण संरक्षण का। अब आगे देखिएगा, इसमें जो है पर्यावरण संरक्षण के संबंध में हमको जो है ये जो अधिकार मिला हुआ है, इसके साथ साथ हमारे संविधान में पर्यावरण के यानी कि संबंध में हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं यहाँ भी उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 48 का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 48 के ए में यह उल्लेख किया गया कि राज्य जो है वो देश में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नीति निर्देशक तत्वों में भी हमारे पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया और नीति निर्देशक तत्व में आप जानते हैं अनुच्छेद 48 ए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें राज्य को ये कहा गया कि वो पर्यावरण का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। इसी के साथ आप जो है मूल कर्तव्य को भी देख लीजिए। मूल कर्तव्य जो है, ठीक है, मूल कर्तव्य में यानी कि आर्टिकल 51 के ए में ये कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे और जो है उसकी रक्षा करे और जो है पर्यावरण को बचाने का कार्य करे। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है, मूल कर्तव्य में उल्लेख है और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं मूल अधिकार में उल्लेख है, ठीक है। ये किस किस आर्टिकल में है ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है परीक्षा की दृष्टि से। अब कभी कभी प्रश्न बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए जब हमारा संविधान का निर्माण किया गया। तो हमारे संविधान के स्रोतों में आप जब पढ़ते हैं तो देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ठीक है, आयरलैंड से लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि आयरलैंड से हम लोगों ने लिया है। दूसरा मूल
कर्तव्यों को हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है, ठीक है। और जो तीसरा है मूल अधिकार, ये कहाँ से लिया है, ये हमने जो है जो हमारे मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है अमेरिका से क्या लिया है, मूल अधिकार, रूस से क्या लिया है, मूल कर्तव्य, और आयरलैंड से क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब मूल कर्तव्य पहले हमारे संविधान में ये नहीं था, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा मूल अधिकारों को जोड़ा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा मूल अधिकार जो है ये मूल कर्तव्य हमारे जो है संविधान में जोड़े गए। अब आगे हम लोग देखते हैं पर्यावरण से जुड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जो पहला सम्मेलन है जिसे आप सभी लोग जानते हैं, स्टॉकहोम में जो आयोजित किया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है पर्यावरण कार्यक्रम का भी यहीं पर प्रारंभ हुआ है, यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना इसी में हुआ है। 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में यानी मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें 119 देशों ने भाग लिया और एक ही पृथ्वी का सिद्धांत इसमें स्वीकार किया गया। तो कभी कभी ऐसा ही पूछ सकता है, एक ही पृथ्वी का सिद्धांत जो है किस सम्मेलन में स्वीकार किया गया, तो आपको बताना है स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को इसमें जन्म दिया गया और इसमें ये जो घोषणा पत्र आया स्टॉकहोम में, उसमें ये 26 सिद्धांतों को पर्यावरण संरक्षण हेतु यानी कि अवसर समझ किया गया, ठीक है। तो ये 26 इसमें सिद्धांत इंक्लूड हैं, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में बनता है। अब इसके बाद देखिएगा 1972 में ये होता है, इसे हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसी सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस घोषित किया गया और पहली बार 5 जून 1973 को विश्व में प्रथम पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया गया, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। यानी कि पर्यावरण का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है, वो जो है स्टॉकहोम में हुआ है। कब हुआ, 5 जून 1972 को। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है और इसमें जो है एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया गया। इसमें 26 सिद्धांतों का यानी कि 26 सिद्धांत इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इसे हम लोग पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसी सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस घोषित किया गया और 73 से हम लोगों ने क्या किया है, पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट किया है 5 जून को, ठीक। अब इसके आगे आप देखेंगे तो 1992 का जो रियो डी जेनेरिया में सम्मेलन हुआ था, जिसको हम लोग फर्स्ट अर्थ समिट कहते हैं, यानी पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा, ठीक है, एजेंडा 21 पारित किया गया था और इसी पृथ्वी दिवस सम्मेलन में हम लोगों ने सतत विकास की बात किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम पहले आपको बता चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार के दिवस हमने पढ़ा है। अब आप देखिए पर्यावरण से जुड़े विभिन्न संस्थान जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी WWF जिसे आप कहते हैं। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका पूरा नाम क्या है, तो यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, ठीक है। इसकी स्थापना 1962 में हुआ था और ये स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब इसी का कभी कभी सिंबल पूछ लिया जाता है, क्या है, तो लाल पांडा जो है क्या है इसका, यानी कि प्रतीक चिन्ह है लाल पांडा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब अगली संस्थाओं के बारे में देखते हैं। अगली संस्था है विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र, 1973 में स्थापित हुआ कैम्ब्रिज में। ग्रीन पीस 71 में एस्टैब्लिश हुआ, इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम है। ये भी परीक्षा की दृष्टि इम्पॉर्टेंट है। IUCN, ठीक है, ये 1948 में यानी इस्टेब्लिश किया गया। IUCN जो है, ठीक है, एक सूची है जिसमें जो है संकटग्रस्त जो है प्रजातियों को रखा जाता है। द सेव ग्रीन अर्थ, ये भी संस्था है, 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। फॉरेस्ट एंड पर्यावरण ट्रस्ट 1993 में इस्टेब्लिश किया गया।
पेनोस ये भी एक संस्था है पर्यावरण से जुड़ी, डाउन टू अर्थ ये भी एक संस्था है पर्यावरण से जुड़ी। तो ये सब वैश्विक स्तर पर ये संस्थाएं हैं, इनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था पर्यावरण से नहीं जुड़ी है या पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो आप WWF विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र, ग्रीन पीस, IUCN, द सेफ ग्रीन फॉरेस्ट एंड पर्यावरण ट्रस्ट, पेनोस और डाउन टू अर्थ। अब याद रखने योग्य कुछ नारे हैं, जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है, हमें यहीं रहना है, एक जंगल में 5 हाथी झुंड में खड़े हैं और वो कहते हैं कि हम आपस में क्यों लड़ें, हमें यहीं रहना है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं हैं। अब आगे देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 आपको डायरेक्ट याद करना है कि ये कब जो है पारित हुआ था, तो 1988 में। भारतीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है। इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है यानी कि ये एक्ट है 2005 में जो है ये पारित हुआ है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति ये 2009 का है, ये आपको ध्यान में रखना है, 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति। ध्वनि प्रदूषण निवारण एवं नियमन अधिनियम 1968 का है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में आया। कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया। ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। तो ये सारे के सारे एक्ट हैं, आपको याद करना है कि कब कब आए हैं, ये पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और भी इसके आगे हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये है भारत वन अधिनियम, ठीक है, भारत वन अधिनियम 1927 में पारित हुआ। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है एक्ट ये है 72 का। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का। कंफ्यूज मत होइए, वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण अलग अलग है। ठीक है, ये 80 का है, ये 72 का है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण 81 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसी को हम लोग छाता विधान भी कहते हैं। अम्ब्रेला जो है छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ये कई बार परीक्षा में दिया जाएगा। छाता विधान कब पारित हुआ? 1986। ठीक है, उसके बाद जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एगमार्क अधिनियम 1937 का है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 का है, यानी NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये एक अपने आप में हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज लोकेश्वर सिंह पांटा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लोकेश्वर सिंह पांटा के द्वारा किया गया। तो ये महत्वपूर्ण अधिनियम है और इसमें से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि वन्यजीव अधिनियम, वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ये IAS में पूछा गया प्रश्न था, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब पारित हुआ? 2010 में। ठीक है, तो ये तो सभी PCS में पूछे ही जाते हैं और पहला विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बनता है। और आपके जो सेमेस्टर्स के एग्जाम हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय में भूगोल वाले, उनके भी परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं और इकोनॉमिक्स में भी ये प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण मुद्दों को देखेंगे। अब आगे आप देखिए पर्यावरण से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन कब चलाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 72 में स्टार्ट हुआ। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ होता है और चमोली जिले के गोपेश्वर गांव नामक गांव से प्रारंभ होता है। इसका मुख्य जो यानी कि प्रणेता है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपको ये नाम याद रखना है कि चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये कई बार PCS में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो उत्तराखंड से ये चलाया गया था। ठीक है, यानी कि व्यक्तियों ने क्या किया, यानी कि वो पेड़ों से चिपक करके जो है उनको काटने से रोका, इसलिए चिपको आंदोलन फेमस हुआ। उसी तरीके से दक्षिण भारत में जो है एपिक्को आंदोलन चलाया गया, यानी कि उत्तराखंड में चिपको, दक्षिण भारत में एपिक्को आंदोलन। इसके मुख्य जो है प्रतिनिधि या प्रणेता कौन है?
पांडुरंग हेगड़े हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो यानी कि मेघा पाटेकर हैं उन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है, इसलिए मेघा पाटेकर को याद किया जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है मैत्री आंदोलन, ये उत्तराखंड खंड के ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है और ये 1995 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य जो व्यक्ति है वह है कल्याण सिंह रावत। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि पेड़ों को हरा भरा यानी बनाए रखने के लिए और जो है पहाड़ों को हरा भरा बनाए रखने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो मैत्री आंदोलन यानी कि कल्याण सिंह रावत फेमस हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर से जुड़ा हुआ है, और एपिक्को आंदोलन पांडुरंग हेगड़े से जुड़ा हुआ है, और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से जुड़ा हुआ है। ये महत्वपूर्ण आपके आंदोलन है जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए वन महोत्सव, ये के.एम. मुंशी जो है इससे जुड़े हुए हैं। 1950 में यानी अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन इन्होंने चालू किया था, जिसको हम लोग वन महोत्सव के नाम से जानते हैं। और इस आंदोलन का उद्देश्य था मानव द्वारा निर्मित वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना, जनता में वृक्षारोपण की प्रगति उत्पन्न करना, और प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष जो है देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया जाता है। तो आपसे कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाएगा, वन महोत्सव कार्यक्रम कब से कब तक चलाया जाता है या मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। कौन से व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं? यानी कृषि मंत्री के.एम. मुंशी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यानी वनों को अधिक से अधिक लगाना है और उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना है। अब आगे देखिए संकटग्रस्त जातियां, यानी किसको हम कहेंगे कि ये जो है यानी क्या है, संकटग्रस्त जो है जातियां हैं। तो ऐसे पादप या जंतु, ऐसे पेड़ पौधे या जंतु या जीव जिनकी संख्या तीव्रता से घट रही है तथा उनके लुप्त होने का संकट उत्पन्न हो गया है, संकटग्रस्त जीव या जाति कहलाते हैं। संकटग्रस्त जीव या जातियों को, यात्रियों ने जातियों को लाल आंकड़े की पुस्तक में प्रकाशित किया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बनता है, पीसीएस में भी कई बार बना है और आपके एग्जाम में भी कई बार बनेगा कि रेड डाटा बुक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। तो आपसे पूछा जाएगा कि संकटग्रस्त जातियों को किस बुक में प्रकाशित किया जाता है? तो रेड डाटा बुक में। ठीक है, फिर किसी भी पादप या जंतु को कितने वर्षों से अधिक समय तक ना देखा जाए तो ये माना जाता है कि वो विलुप्त हो गई हैं? तो 50 वर्ष। ये भी डायरेक्ट पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि यानी किस जाति को हम लोग विलुप्त जाति मानेंगे? तो जब कोई जाति 50 वर्ष से अधिक समय से ना देखी गई हो तो उसे हम लोग विलुप्त जाति मानते हैं। आगे आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बनने लायक होते हैं और बनते भी हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, ये आपका जो 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूगोल वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट और सभी के लिए भी है, क्योंकि परीक्षा में एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण विभाग की स्थापना कब किया गया? एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट 1980 में। यही विभाग 1985 से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा है न्याय का एक सिद्धांत। ठीक है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है किसके द्वारा ये पुस्तक है दिया गया? तो ये पुस्तक 1971 में प्रकाशित किया गया था। इसका लेखक है यानी जॉन राल्स। जॉन राल्स महत्वपूर्ण लेखक हैं, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया या पुस्तक लिखा। फिर पर्यावरण नीति अधिनियम जो है वो 26 मार्च 1974 को लागू हुआ। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अलग है और पर्यावरण नीति अधिनियम अलग है। ठीक है, ये 1974 में लागू हुआ। जो हमारा जल प्रदूषण जो है नियंत्रण बोर्ड था, जो अधिनियम आया जल प्रदूषण, उससे संबंधित है। आगे आप देखिए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में 70 में होती है और किसके समय होती है? तो इस समय राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने आदेश जारी किया था, उसी समय जो है ये क्या हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन जो है कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। ये जल प्रदूषण से जुड़ा हुआ है।
अस्तित्व का खाका, ये पुस्तक ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल नामक पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये गोल्ड स्मिथ एडवर्ड द्वारा लिखी गई है, 1972 में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था साइलेंट स्प्रिंग किसकी पुस्तक है, रिचर्ड कार्सेल की। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में लागू किया गया भारत में। और कुजनेट्स वक्र पूछा जाता है परीक्षा में, ये क्या बताता है, तो साइमन कुजनेट्स ने इसको दिया था। ये उल्टे यू आकार का होता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कैसा होता है, उल्टे यू आकार का होता है। ठीक है। तो यू हमारा ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, उल्टे यू आकार का। इसमें क्या दिखाया जाता है, आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण के संबंध को दिखाया जाता है। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे पर्यावरण ह्रास भी क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। पर्यावरण नैतिकता का जनक। ठीक है। ये जो है इन्वायरमेंट जो है मोरालिटी का फादर किसे कहा जाता है, तो होमेस रोलस्टर्न को कहा जाता है। होमेस रोलस्टर्न को कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो है प्रश्न थे और आपके एग्जाम से जुड़े हुए थे। और पर्यावरण पर जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट बन सकते थे मैंने बनाने का पूरा प्रयास किया है कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना। ठीक है। आगे हम और भी अगला वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें जो भी और भी प्रश्न है पर्यावरण से जुड़े हुए वो आपको उपलब्ध होंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।